श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता लोगों को सही दिशा में मार्ग दर्शन करती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। आज श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। तो आइए गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से हम समझते हैं कि कैसे अपने डर को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में डर का स्वरूप एक ही होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में डर का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई अपने जीवन में पहली बार इंटरव्यू देने जाता है तो उसे इंटरव्यू देने से डर लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उन्हें परीक्षा में एग्जाम देने से डर लगता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जाएंगे या फिर जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में आएगा या नहीं। इससे संबंधित सवाल लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो आज हम गीता के श्लोक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने डर को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, जहां एक तरफ कौरवों की सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। लेकिन जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना की तैयारी को देखा, उनकी व्यूह रचना को देखा, उनकी राजनीति को देखा तो अंदर से भयभीत हो उठा। उससे डर लगने लगा कहीं पांडवों की सेना उन्हें युद्ध में हरा न दे, कहीं उसे युद्ध में पीठ पाट न दे। इतनी भयंकर तैयारी थी पांडवों की युद्ध में। अब सवाल ये उठता है कि अगर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी तो दुर्योधन को युद्ध में हारने से क्यों डर लग रहा था। दोस्तों, यहाँ पर अक्षौहिणी सेना से तात्पर्य है कि रेजिमेंट, जैसे आर्मी में रेजिमेंट होता है, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, तो वैसे ही कौरवों के पास 11 रेजिमेंट की सेनाएं थी और पांडवों के पास सिर्फ 7 रेजिमेंट की सेनाएं थी। इसके बावजूद पांडवों की सेना कौरवों की सेना पर भारी पड़ती है और युद्ध में जीत का परचम लहराती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि समस्या आपके सामने किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे घबराना और डरना नहीं है। पांडवों की जीत का जो सबसे बड़ा कारण था उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वह अंदर से इतने स्ट्रांग थे, उनका मनोबल इतना अच्छा था कि उन्हें विश्वास था कि वह कौरवों की सेना को हरा सकते हैं, भले ही क्यों न उनके सामने कौरवों की विशाल सेना ही क्यों न हरी थी। दोस्तों, अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का, यहाँ पर किसी भी काम को करने से मतलब है कि अच्छे काम करने की ये 2 चीजें हैं। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा विल पावर। यानी कि अगर आपके पास किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस, विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति है तो आपके सामने समस्या किसी भी रूप में क्यों न खड़ी हो, चाहे वह इंटरव्यू के रूप में हो, एग्जाम के रूप में हो या फिर ऐसे किसी काम को लेकर हो जिसे आप पहली बार करने जा रहे हैं, तो आप ये सारे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विल पावर आ गया तो आपके सामने प्रधानमंत्री क्यों न खड़ा हो, आप उनसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। तो आज से अगर किसी भी काम को करने में डर लगता है तो उस डर को टाटा गुड बाय बोलना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं पूरा आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक समस्या है, इसलिए प्रॉब्लम से डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।